वेलकम बैक। अच्छा, अब इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ग्रुप डेटा के पार्टीशन वैल्यूज कैसे ढूंढना है। अब पिछले वीडियो में हमने जो ग्रुप डेटा कंसिडर किया था वो कंटिन्यूस फॉर्मेट में था। अब इस वाले एग्जांपल में हमें ऑब्टेन करना है D5 की वैल्यू, बट अगर आप ध्यान से देखें तो क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है यहाँ पे। सो 10 to 14, फिर 15 to 19, 20, 24, 25 to 29, 30 to 34 and 35 to 39. So the classes are not continuous over here. अब पहला कंडीशन जो होता है ग्रुप डेटा का अगर पार्टीशन वैल्यू ढूंढना हो वो है कि क्लासेस क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस। तो अब इस डिसकंटिन्यूटी को हम कैसे रिमूव करें, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे 14 15 कितने का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप, राइट। सो 1 डिवाइड बाय 2 तो हो जाता है 0.5। तो हमें क्या करना है, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में 0.5 हम ऐड करेंगे। सो अगर 10 में से हम 0.5 लेस करें तो हमें मिलेगा 9.5 और अपर लिमिट है 14, उसमें 0.5 हमें ऐड करना है तो ये आ जाएगा 14.5। वैसे ही सेकेंड ग्रुप, अगर 15 में से 0.5 लेस करते हैं तो यू ऑब्टेन 14.5, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करो तो आपको मिलेगा 19.5। ऐसे ही थर्ड ग्रुप आ जाएगा 19.5 से 24.5। फोर्थ ग्रुप रहेगा 24.5 to 29.5. Next group would be 29.5 and upper limit would be 34.5. And lastly, this would become 34.5 up to 39, sorry, this would be 39.5. तो ये हो गए हमारे कंटिन्यूस क्लासेस। अब फ्रीक्वेंसी जैसी है वैसी रहेगी, सो इट वुड बी 3, 7, 16, देन 12, देन 9 एंड 5। ओके, अब हम प्रिपेयर करेंगे लेस देन CF। सो फर्स्ट वैल्यू वुड बी 3 प्लस 7, ये हो जाएगा 10 प्लस 16 बिकम्स 26। 12 ऐड करें तो ये हो जाएगा 38 एंड अगर 9 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 47 प्लस 5 दैट गिव्स 52। सो टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 52, करेक्ट। अब जैसे हमने 4 स्टेप्स किए थे, सेम स्टेप्स इसी में करने हैं। फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा रैंक वैल्यू ढूंढना है, मतलब M। अब हम रैंक किसका ढूंढ रहे हैं, D5 का। सो इट वुड बी 5 इंटू n अपॉन डेसाइल है तो अपॉन क्या रहेगा 10। सो दिस वुड बी 5 इंटू n कितना है 52 डिवाइड बाय 10। सो अगर ये कट करें 5 1s are 5 2s and 52 डिवाइड बाय 2 गिव्स मी 26। तो आपको रैंक आ गया 26। अब इस रैंक से हम लोकेट करेंगे D5 क्लास। सो यू कैन से द D5 क्लास इज, इसे कहाँ लोकेट करना है, लेस देन CF में। 26 एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो ये जो क्लास हुआ 19.5 से 24.5, ये हमारा हो गया D5 क्लास। सो D5 क्लास इज 19.5 to 24.5। अब इसमें से हम वैल्यूज ढूंढेंगे लोअर लिमिट की। सो द लोअर लिमिट इज हाउ मच, 19.5। देन फ्रीक्वेंसी वैल्यू इस क्लास की कितनी है, 16। CF हम हमेशा प्री क्लास का लेते हैं, सो CF वैल्यू रहेगा 10। एंड लास्टली हाइट, सो 24.5 माइनस 19.5, यस द हाइट वैल्यू इज हाउ मच, गेस कीजिए आप, कितना आएगा 5, करेक्ट। So h is equal to 5. So we have obtained all the values. अब last step जो रहता है वो है formula. So D5 could be calculated as L plus h upon f into m minus CF. So how much is L? 19.5. H is 5. Frequency is 16. M value is 26.
and CF value is how much? Is 10. तो ये हो गया 19.5 plus 5 upon 16 into 16. Now this gets cancelled, and if you add this, the final answer is 24.5. तो इस तरीके से आप डेसाइल, परसेंटाइल या क्वार्टाइल ढूंढ सकते हैं अगर क्लासेस क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लासेस हमेशा क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस और असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे इशू वही था कि क्लासेस डिसकंटिन्यूस थे, असेंडिंग तो था बट डिसकंटिन्यूस थे, राइट। तो हमने उस कंटिन्यूटी यहाँ पे ऑब्टेन कर दी और वो कैसे ऑब्टेन करना है, ये जो डिफरेंस है उसका हाफ वैल्यू, लाइक d/2 आप कह सकते हो उसे d/2। सो लोअर लिमिट में d/2 सबट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में d/2 ऐड करना है। सो इस तरीके से you could obtain decile, percentile and quartiles for discontinuous classes. Thank you. Okay, अब ये जो अगला एग्जाम्पल है इसमें हमें फाइंड करना है परसेंटाइल 43 फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा देखिए क्या दिया है, मिड वैल्यूज दी है 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 एंड 22.5। अब याद करिए मिड वैल्यूज दी है तो इसे हम अनग्रुप डेटा नहीं कह सकते। मिड वैल्यूज से हमें क्या ढूंढना है, ग्रुप्स ढूंढना है, मतलब क्लास इंटरवल। तो ये एक्चुअली ग्रुप्ड डेटा का एग्जांपल है और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7, 18, 25, 30 एंड 20। ओके, अब हम देखते हैं मिड वैल्यूज में से हम क्लास इंटरवल कैसे ऑब्टेन करें। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। सो वी हैव द क्लास इंटरवल, पहले ये कॉलम आएगा, फिर नेक्स्ट जो कॉलम होगा दैट वुड बी फ्रीक्वेंसी। ओके, एज ऑलवेज सेकंड कॉलम रहेगा फ्रीक्वेंसी का कॉलम, और जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम होगा लेस देन CF। सो थर्ड कॉलम इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अभी हमें क्लास इंटरवल ढूंढना है। अभी ध्यान दीजिए मिड वैल्यूज का डिफरेंस जो है वो है 5। ओके, अब 5 का हाफ कितना होता है, 2.5, करेक्ट। सो मिड वैल्यू से 2.5 हमें वैल्यू पीछे लेनी है एंड 2.5 ऐड करना है। सो 2.5 में से अगर हम 2.5 लेस करें तो लोअर लिमिट आ जाएगा 0, एंड 2.5 से अगर प्लस 2.5 करते हैं तो अपर लिमिट आपको मिल जाएगा 5। सो पहला जो क्लास इंटरवल है वो है 0 to 5 जिसका मिड वैल्यू है 2.5। तो याद कीजिए जो डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है उसका हाफ कीजिए, तो 5/2 gives 2.5। सो गो बैक 2.5, दैट इज सबट्रैक्ट 2.5 एंड देन ऐड 2.5। वैसे ही सेकंड मिड वैल्यू में इफ यू सबट्रैक्ट 2.5 यू गेट द लिमिट एज 5, एंड इफ यू ऐड 2.5 आपको अपर लिमिट मिल जाएगा 10। वैसे ही थर्ड का होगा 10 एंड 12.5 में अगर 2.5 ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा 15। नेक्स्ट इसमें 2.5 लेस कीजिए तो ये हो जाएगा 15, अगर इसमें 2.5 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 20, एंड लास्ट ग्रुप हो जाएगा आपका 20 to 25। तो दिस इज हाउ यू ऑब्टेन द कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स विद द हेल्प ऑफ मिड वैल्यूज। अब आगे फ्रीक्वेंसी वही 7, 18, 25, 30 एंड 20। अब लेस देन CF, so 7 plus 18 gives 25 plus 25 gives 50 plus 30 gives 80 plus 20 gives me 100। so total frequency यहाँ पे है 100। अब P43 के लिए स्टेप नंबर 1, पहले हम ढूंढेंगे रैंक। किसका रैंक ढूंढना है, P43। सो 43 इंटू n अपॉन परसेंटाइल है इसलिए डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 43 इंटू n वैल्यू कितना है 100 डिवाइड बाय 100, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 43। अब 43 यहाँ पे CF में अगर हम ढूंढे तो 25 के बाद आएगा, तो ये हमारा मिल गया P43 वाला क्लास। ओके, सो स्टेप 2 हम लिखेंगे P43 क्लास इज, कौन सा क्लास है, 10 to 15। सो P43 क्लास इज 10 to 15।
फिर स्टेप नंबर 3, ये क्लास में से हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए? एक चाहिए लोअर लिमिट विच इज 10, फिर फ्रीक्वेंसी इज 25, फिर सी एफ वैल्यू प्री क्लास की वो भी है 25, एंड द हाइट या विड्थ आप बोलिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, तो 5 का हाइट है यहाँ पे, सो h इज ऑल्सो 5. एंड लास्टली स्टेप नंबर 4, that is the formula P43 is equal to L plus H upon F into M minus CF. अभी सब्स्टिट्यूट अगर हम करें तो L is 10, H कितना है 5, फ्रीक्वेंसी 25, M रैंक वैल्यू 43, CF वैल्यू is 25. सो ये आ जाएगा 10 plus 5 into this, if you subtract becomes 18, divide by 25, so 10 plus, now if you cancel this 5 ones are 5 5s are, अब 18 divide by 5 ये हो जाएगा 3.6. सो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो है 13.6. सो इस तरीके से अगर मिड वैल्यूज है तो फर्स्ट यू ऑब्टेन द कंटिन्यूस क्लास इंटरवल एंड देन आगे का प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम रहेगा. सो नाउ वी हैव डेल्ट विथ मिड वैल्यूज. अब बचता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला डेटा एंड लास्टली मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. वो दोनों एग्जांपल्स हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.